हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर एमटीएस का जो से आपका 17 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है समाप्त हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए थे। ओवरऑल रिव्यू करने वाले, थोड़ा सा लेवल कहीं ना कहीं हल्का सा तो नॉर्मल है, यानी कि मॉडरेट ही चल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। जैसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1983 का वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका कप्तान कौन था। तो कपिल देव इसका राइट आंसर था, और ये क्वेश्चन आसान ही था, प्रीवियस ईयर में आपका कई बार पूछा गया है। पहली बार ही भारत ने वर्ल्ड कप जीता हुआ था 1983 में, जब कपिल देव इसके कप्तान थे। दूसरा जो है 2011 में दूसरी बार जीता। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस समय जो कप्तान थे वो MS धोनी थे। दूसरी बार में MS धोनी थे, पहली बार में कपिल देव थे। ये 1983 के थे और ये 2011 के रहे हुए थे। दोनों चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा कि गीता चंद्रन किस नृत्य से संबंधित हैं जिन्हें 2007 में पद्मश्री मिला हुआ था। तो गीता चंद्रन की मैं बात करूं तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता चंद्रन का जो रिलेशन है वो भरतनाट्यम से है, और भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का आपका शास्त्रीय नृत्य है। दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे यहाँ पर, जो भरतनाट्यम से और कई लोग रिलेटेड हैं। एक तो अलार मेलवल्ली हो गए, अलार मेलवल्ली का जो रिलेशन है, अलार मेलवल्ली इनका भी रिलेशन किससे, भरतनाट्यम से ही है। पद्मा सुब्रमण्यम की बात करूं तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है इनका भी रिलेशन किससे, तो भरतनाट्यम से ही है। देखिए मुझे तो ये लगता है कि इतने सारे डांसर्स या म्यूजिशियंस को आप पढ़ लेते हैं, फिर भी SSC कहीं ना कहीं कोई नया डांसर्स निकाल के दे देता है, और फिर उसको कई बार अनअटेम्प्ट रह जाते हैं क्वेश्चन। तो कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम कर लें, बाकी ज़्यादा परेशान मत होइए। वो किस्मत की बात है कि कुछ ऐसा आ जाए आपका कि जो आपने पढ़ा ही ना हो। मान लो कोई ऐसा नाम आ गया, पता है कि उससे रिलेटेड मैंने सारे पढ़ रखे हैं ना। गोपिका वर्मा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना मोहिनीअट्टम के लिए। तो गोपिका वर्मा की मैं बात करूँ तो ये मोहिनीअट्टम से हैं और इनका आपका रिलेशन, तो गोपिका वर्मा का भी याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि पल्लव साम्राज्य जो था आपका वंश था उसके संस्थापक कौन थे। तो सिंह विष्णु इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सिंह विष्णु था वो संस्थापक था पल्लव वंश का। बाकी वर्मन वाले जैसे आपका आ जाए कीर्ति वर्मन आ जाए, महेंद्र वर्मन आ जाए, ये वर्मन वाले आएंगे और पूछेंगे कि किस वंश के हैं, तो वो पल्लव डायनेस्टी के हो जाएंगे। दूसरे याद रखना है, पुलकेशन आपसे द्वितीय याद रखेंगे, जैसे कि आपका चालुक्य से आपका पुलकेशन वाला आ जाएगा, है ना। उसके दांती दुर्ग अगर आपसे पूछ लेगा कि दांती दुर्ग के फाउंडर कौन है, तो दांती दुर्ग के आपके हैं जो दांती दुर्ग है ये किसके हैं, ये राष्ट्रकूट के हैं। और पल्लव वंश के बाद ही आपका राष्ट्रकूट आया हुआ था, क्योंकि एक दिन क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा पल्लव वंश का अंतिम शासक था जिसको दांती दुर्ग ने हरा करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी हुई थी। तो वो था कीर्तिवर्मन सेकेंड था, आई थिंक, हाँ कीर्तिवर्मन सेकेंड था, जिसको कीर्तिवर्मन सेकेंड को जो है दांती दुर्ग ने हराया, और उसके बाद राष्ट्रकूट जो है साम्राज्य की स्थापना करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ये क्वेश्चन देखिए आर्टिकल से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी योग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होता है। देखिए लोकसभा का क्या है कि सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए। इस तरह से जब आपको पूछा जाता है तो आर्टिकल जो 84 है, यानी कि अनुच्छेद आपका 84, यानी कि 84 है, ये किसी लोकसभा सदस्य की योग्यता के बारे में बात करती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आपका बाकी मैं बात करूं तो आपका जैसे कि 79 आपका संसद से रिलेटेड होता है, फिर आपका 80 हो गया, और 81 ये आपके किससे, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद होते हैं। तो इसी तरह आपका लोकसभा का जो योग्यता निर्धारित करने का है आपका आर्टिकल वो 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवदास जो उपन्यास है वो किसने लिखा हुआ, तो ये तो रिपीटेड है, अब माइंड में किसके कितना रहता है। शरत चंद्र जो चट्टोपाध्याय हैं इन्होंने लिखा हुआ, ये आपको याद रखना है, ये देवदास उपन्यास। और ये पहले भी पूछा जा चुका है, कोई पहली बार नहीं है, लेकिन हो बात जाता है कभी कोई आपसे 2-3 साल पहले पूछा जाता है तो दिमाग में उतना नहीं रह पाता, तो ये क्वेश्चन याद रखना है देवदान उपन्यास का। तो ये मोस्टली देख रहे हैं यहाँ पर कि थोड़ा ठीक ठाक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम का आपका दुख का त्यौहार पूछा गया था, यानी कि सैड फेस्टिवल कौन सा है जो कि मुस्लिम का होता है, जिसमें गमों का त्यौहार जिसको बोलते हैं, एक्चुअली ऐसे आता है लिख करके, मुस्लिमों का गमों का त्यौहार कौन सा है, तो ये आपका मुहर्रम होता है। मुहर्रम जो है
ये क्या है कि गमों का त्यौहार होता है मुस्लिमों के लिए, तो गमों का त्यौहार होता है मुहर्रम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में स्विमिंग पूल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो ओलंपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछी गई थी। तो स्विमिंग पूल की अगर लंबाई की मैं यहाँ पर बात कर लूँ तो ये 50 मीटर होती है। यहाँ पर लेंथ की आपसे बात करी गई। जो स्विमिंग पूल होता है जिसमें कि स्विमर क्या करते हैं, जो कॉम्पिटिशन होता है एक लंबाई को पार करना होता है, तो उसमें 50 मीटर की रेंज रखी जाती है लंबाई के मामले में। और वही चीज़ जब देखेंगे उसकी अगर आपसे चौड़ाई पूछी जाएगी तो वो 2.5 मीटर की होती है। तो चौड़ाई आपकी 2.5 मीटर होती है और जो लंबाई होती है ओलंपिक में आपकी स्विमिंग पूल की वो 50 मीटर की होती है। तो 50 मीटर इसका राइट आंसर था। देखिए जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर देंगे, वीडियो को शेयर ना किया हो तो शेयर कर देंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेंगे। हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलता है। एंड सेकेंड थिंग, हर अपडेट और सारी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलती है। उनके लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि रघुवर दास जो हैं वो किस राज्य के राज्यपाल हैं, यानी कि गवर्नर पूछा गया था कि रघुवर दास जो हैं किस स्टेट के हैं। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर था, यानी कि रघुवर दास जो हैं ये उड़ीसा के गवर्नर हैं करंट में। और किस नंबर के हैं ये अगर आपसे पूछे तो ये 26 नंबर के हैं, ये चीज़ याद रखना है। 26 नंबर के गवर्नर हैं रघुवर दास और ये उड़ीसा के। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए मैंने बोला है कि राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री वगैरह ज़रूर देख लो क्योंकि शिफ्ट में आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आपका सबसे गरीब राज्य, सबसे कम गरीब आपसे पूछा गया था कि लीस्ट पुअर, यानी कि सबसे कम गरीब कौन है। तो वैसे तो मैं बात करूं कि सबसे कम गरीब में कौन आता है तो केरल आपका आता है, जो कि आई थिंक ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ था एग्जैक्ट। अगर सबसे कम गरीब राज्यों में पूछा गया था तो केरल के बाद जो दूसरा आता है वो आपका गोवा आ जाता है, ये आपको याद रखना है। गोवा के बाद जो तीसरे नंबर पर सबसे कम गरीब आता है वो सिक्किम आ जाता है। उसके बाद आता है आपका तमिलनाडु आ जाता है और फिर 5वें नंबर पर आपका पंजाब आता है। तो ये कुछ सीक्वेंस है, सबसे कम गरीब के पहले केरल है, फिर गोवा है, फिर सिक्किम है, फिर तमिलनाडु है, फिर पंजाब है। तो इनमें से अगर इस तरह से पूछा गया होगा तो पहला ना देकर के दूसरा या तीसरा दे दिया होगा कि इनमें से कौन सबसे गरीब है, तो हो सकता है। बाकी क्वेश्चन में चेंजेस वगैरह हुआ करें तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि जैमिनी का उल्लेख किसमें किया गया आपका, तो इनका उल्लेख पुराण में है, ये चीज़ आपको याद रखना है। पुराण में है, ऐसे ही ऑप्शन क्योंकि आपके दिए हुए थे, वेद दिया हुआ था, पुराण दिया हुआ था, तो पुराणों में इनका जो है आपका क्या है, आपका उल्लेख किया गया। पूर्व मीमांसा की रचना की हुई है इन्होंने, ये चीज़ आपको याद रखना है। पूर्व मीमांसा के रचनाकार भी हैं, यानी कि इनकी स्थापना जो रचना होती है पूर्व मीमांसा। और ये जैमिनी जो है आपके किससे, पुराण से रिलेटेड, पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन आपका था कि घग्गे खान किस घराने से हैं, तो आगरा घराना इसका राइट आंसर था। जो घग्गे खान है वो किससे हैं, आगरा घराने से आपके रिलेटेड हैं। इसी तरह आपका एक पूछा गया था एक दिन, आपका कुछ और नाम पूछा गया था कि अरविंद थट्टे, हाँ अरविंद थट्टे आपका पूछा गया था, तो वो भी कुछ नया जैसा ही लगा था। अरविंद थट्टे तो वो मेवाती घराने से थे। तो कुछ नए नए नाम हर साल शामिल किए जाते हैं, तो थोड़ा उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और एक आई थिंक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो बंगाल विभाजन को लेकर के था कि बंगाल विभाजन कब क्या हुआ, तो 1905 में, यानी कि 1905 में हुआ था। और जो वायसराय था इस समय पर करजन हुआ था जा कर के, तो ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद 1907 का आपको कांग्रेस अधिवेशन याद रखना है, जब नरम दल और गरम दल जो है अलग अलग हो गए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कुछ सिनकोना वगैरह से आपका आया हुआ था कि सिनकोना गोनी के वृक्ष आपके किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो ये आपके उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं सदाबहार वाले, तो उनमें पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं इनके अंदर आपके पाए जाते हैं जाकर के सिनकोना एगोनी के वृक्ष। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह भी हो क्वेश्चन में। और यही क्वेश्चन आज के शिफ्ट में मिले हुए थे। बाकी जिन लोगों को पीडीएफ वगैरह लेना है एमटीएस का या ई बुक वगैरह, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइस इसका 49 रहता है, लेकिन 49 से काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर आपको मिल जाता है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। एसएससी एमटीएस 2022-2023 के जीके जीएस के क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे और ई बुक में मिलेंगे 2024 के सभी एसएससी एग्जामों के मर्ज क्वेश्चन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।